क्वालिटी शहरों में मिल जाएगी, लेकिन मर्यादा की क्वालिटी गांव में देखने को मिलेगी। ये ध्रुव सत्य कह रहा हूं मैं। मर्यादा की क्वालिटी गांव में देखने को मिलेगी। गांव की 80 साल की बुढ़िया भी सिर पर पल्लू डाले देखने को मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? 80 साल की बुढ़िया भी पल्लू डाल करके मिलेगी गांव में, अगर हम देखेंगे। बोलो ये मर्यादा है कि नहीं? लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये पता ही नहीं है कि कौन बहन जी है, कौन भाई साहब। बोलो भाई, ये पता ही नहीं है कि क्या कंडीशन है। सूटेड बूटेड कोटेड कटिंग छटिंग सेटिंग, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है शहरों में। लज्जा को भी लज्जा आ जाती है, लज्जा को भी लज्जा आ जाती है। लेकिन सत्य कह रहा हूं भैया, शिक्षा की क्वालिटी देखने के लिए आपको शहर में जाना पड़ेगा। शिक्षा की क्रांति का हम समर्थन करते हैं, लेकिन सत्य कह रहा हूं, शहर को ग्राम को समन्वय बना के चलना पड़ेगा। शहर को ग्राम को समन्वय बना के चलना पड़ेगा। गांव के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए महानगरों में जाएं और महानगर के लोग मर्यादा सीखने के लिए गांव में आवें कि कैसे मर्यादा सीखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है। ये समन्वय बना के चलना पड़ेगा। गांव को उपेक्षित नहीं माना जाएगा, गांव को परित्यक्त नहीं माना जाएगा, गांव का बहिष्कार नहीं किया जाएगा कि हम क्या करेंगे गांव में जाकर। क्या है गांव में, क्या है ग्रामों में? गांव में कांटे देखने को मिल रहे हैं, गांव में ऊंची नीची रास्ताएं देखने को मिल रही हैं, गांव में इधर उधर जानवर चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है गांव में? मैं कहता हूं शहर में इंसान रहते हैं, मर्यादा के कारण गांव में भगवान मिलते हैं। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। मर्यादा जहां होगी भगवान वहीं मिलेंगे, जहां मर्यादा होगी भगवान वहीं मिलेंगे। और मैं सत्य कहता हूं, श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, देवतना सरकार श्री हनुमान जी बैठे हैं। चिंता मत करना, इनकी भक्ति करते रहना, एक दिन भगवान तुम्हें यहीं मिलेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, एक दिन भगवान यहीं मिलेंगे। भाववश भगवान सुख निधान करुणा अयन, तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। तज ममता मद मान, बस मद नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ने यही कहा था रावण से, विनती करो जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर। हम अभी आए थे तब यही तो चर्चा चल रही थी। क्यों? या तो हमने सुन नहीं पाई ठीक से। बात यही है ना, मद का त्याग करो। मद का त्याग होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन किसका त्याग करोगे तब मिलेंगे? मद का त्याग। मैं कह ये रहा था, गांव के पशु पक्षी ये साधारण नहीं है, जंगल के पशु पक्षी ये साधारण नहीं है, ये प्रकृति की शोभा है। पहली बात तो ये क्या है? प्रकृति की शोभा है। बोलो है कि नहीं? जब ब्रह्म मुहूर्त में चिड़ियां चहचहाती हैं तो ईमानदारी से बताओ, बहुत बड़े से बड़ा संगीतकार भी उन चहचहाटों को सुनता है कि नहीं सुनता है? क्योंकि पक्षियों ने ही स्वर दिए हैं संगीत को। किसने दिए हैं स्वर? पक्षियों ने ही संगीत को स्वर दिए हैं प्यारे। ये पक्षियों की चहचहाहट, ये पक्षियों का कलरव गान, ये मन को प्रसन्न करता है। करता है कि नहीं करता है? मैं कहता हूं, आज हम अगर सबसे ज्यादा गौओं का दर्शन करते हैं तो ग्राम की संस्कृति में करते हैं। शहरों में भले ही बड़ी बड़ी गौशालाएं बन जाती हैं, लेकिन उन गौशालाओं में गौएं सुखी महसूस नहीं करती हैं।
किसान को एक बार लगता जरूर है कि हमारे खेत में गाय पहुंच गई है और 2, 4, 10, 20 गाय हैं, हमारे खेत का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसा महसूस करता है किसान। लेकिन मैं गांव वालों से एक बात कहता हूं, भैया गायें खा लेती हैं, लेकिन जब भगवान आपको फलश्रुति देगा ना उस खेत की, जो आपने अन्न बोया है, दाना बोया है, जब उसकी फलश्रुति को आप देखेंगे ना, तब आप मुझसे बात करना, तब आप मुझसे बात करना कि आपका कितना घटा और कितना बढ़ा, ये कल्पना कर लेना, अंदाज कर लेना। ठीक है, वो गौ माताओं का भाग्य है कि आपके खेत में पहुंच गई, उन्होंने कुछ ले लिया, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, इंतजाम सरकार कर सकती हो, करे, और करना भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, अगर सरकार जो है ग्राम ग्राम में गौशालाएं नहीं खोल पा रही है, तो हर गांव में गांव के लोग मिलकर के ही सहयोग से गौशाला खोल दें गांव गांव में, और गांव की गौएं कम से कम गांव की गौशाला में सुरक्षित रहें। इतना ही कर लो, तब भी काम बढ़िया बन जाएगा। लेकिन गौ माता के प्रति घृणा मत करो। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। और याद रखना, जब गौ का दर्शन होता है ना, तो निश्चित रूप से हमें इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि गौ मां का दर्शन करते ही हमें 33 करोड़ देवताओं का एक साथ दर्शन हो जाता है। जब यज्ञ होता है तब आह्वान किया जाता है 33 करोड़ देवताओं का, यज्ञ की वेदी पर आते हैं, वेद मंत्रों के माध्यम से आते हैं। बोलो, आते हैं देवता कि नहीं? लेकिन एक गौ मां का दर्शन यदि आपने कर लिया तो किसी वेद मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, गाय के रोम रोम में देवताओं का दर्शन हो जाता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, ये शास्त्र का कथन है। तो आज हनुमान जी लंका के वातावरण को देखे, देखने के बाद में हनुमान जी माता जी के सामने जब पहुंचे, तो हनुमान जी ने एक विचार किया, इस पर चिंतन लो। क्या विचार किया कि माता जी दुखी बहुत है, दुखी बहुत है। अच्छा, विभीषण जी से भी हनुमान जी ने पूछा था कि हमने प्रयास तो पूरा कर लिया, लेकिन सीता माता हमें लंका में किसी भवन में दिखाई नहीं दी, किसी भवन में नहीं दिखाई दी। विभीषण जी ने कहा कि वो भवन में नहीं रहती हैं, फिर वो तो वन में रहती हैं, यानी अशोक वाटिका का वातावरण वन जैसा था कि नहीं? बोले, वो तो अशोक वाटिका में रहती हैं जहां पर वृक्ष ही वृक्ष हैं, वो वन का वातावरण है, वन में। तो कहा कि वन में है, तो आप ये बताएं कि हम वन में जाएं कैसे? विभीषण जी ने कहा, जाने से कोई फायदा नहीं। कहा क्यों? जब वहां है तो मिलेंगी। कहा मिलेंगी तो, लेकिन बात नहीं कर पाओगे तो फायदा क्या है? जब बात नहीं कर सकते हो, जैसे मान लीजिए बाउंड्री के बाहर हम हैं, वो अंदर हनुमान जी के पास पुजारी है, बोले आप हनुमान जी तक नहीं पहुंच सकते, ना हनुमान जी का दर्शन कर सकते, ना पुजारी से बात कर सकते, क्यों? आप प्रतिबंधित हैं, गेट के अंदर नहीं घुस सकते। तो विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं वन में, जहां पर सीता माता है वहां। कहा उस वाटिका में पहरा लगा हुआ है और उसमें महिलाओं का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकते, उसमें केवल महिलाएं प्रवेश करती हैं। पुरुषों में केवल रावण ही एक ऐसा है जो जा सकता है, और वो भी मंत्रियों को लेके नहीं जा सकता है, वो भी केवल महिलाओं को लेके जा सकता है और प्रवेश कर सकता है। अच्छा सही बताओ, रावण ने जब वाटिका में प्रवेश किया था, अशोक वाटिका में, तो मंत्रियों के साथ प्रवेश किया था कि मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तो महिलाओं के साथ ही प्रवेश किया कि नहीं? इससे भी पुष्टि हो रही है कि महिलाओं का प्रवेश था। अब रावण की स्वतंत्र सत्ता है, तो रावण की स्वतंत्र सत्ता है, तो रावण को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसे किसी से पूछने की जरूरत है क्या? वो स्वतंत्र है जाने में, लेकिन और अन्य महिलाएं जा सकती हैं, पुरुष कोई नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा इसका मतलब है कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है ना? हाँ, लेकिन बंदर का प्रवेश वर्जित है क्या? ये बताओ, बंदर का प्रवेश वर्जित है? भाई स्त्रियां प्रवेश कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन बंदर तो कर ही सकता है।
और बंदर को कौन रोक सकता है? और बंदर अगर वृक्षों के बीच में नहीं जाएगा और वृक्षों के ऊपर नहीं जाएगा तो क्या सोने के महलों के अंदर जाएगा? बोलो भाई, या 5 स्टार होटल के अंदर जाएगा? बंदर तो वृक्षों पर ही जाता है, शाखा ते शाखा पर